अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दिन हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 10 इंडिया ज्योग्राफिकल पोजीशन एंड फिजिकल फीचर्स। आज के दिन ये चैप्टर के बारे में जानेंगे। वी लर्न अबाउट द फॉलोइंग इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे? हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, द ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड भारत, India's geographical location, extent, land, water and boundaries and the neighboring country. India's silent features, physical divisions, India's physical divisions. नेक्स्ट वन माउंटेन्स, प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन के बारे में हम इस चैप्टर में ये टॉपिक्स जानेंगे। इंडिया एग्जिबिट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. This variety is unique to our country in the entire world and as such has given a rich heritage. When we observe a diverse of physical features, climatic condition, natural vegetation, people, we feel this country can be called a subcontinent. इसके बारे में इंडिया एग्जिबिट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया में तुम्हें हम सब देखते गए तो वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है. ये एक एंटायर वर्ल्ड में एक कंट्री एक यूनिक हो को है. फॉर एग्जांपल वैरायटी कई में डाइवर्सिटी किसमें एक फिजिकल फीचर्स देखते गए तभी यहाँ वैरायटी है, डाइवर्सिटी है. क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरा है. एक इंडिया के कंट्री में सेम एक क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, फिज़िकल फीचर्स भी एक सेम नहीं है. यहाँ पे ये प्लेस पर फिज़िकल फीचर्स सेम है तो यहाँ पे क्या है, दूसरा है. क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ पे और यहाँ पे चेंजेस है. और नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन होंगे, मेनली पीपल. यहाँ के पीपल्स भी क्या हैं, डिफरेंट है. हाँ, यहाँ के पीपल्स का एक चलावा होंगे, हर एक चीज़ का भी क्या है, इनमें एक चलावे में हर चीज़ में भी चलावे में क्या है, वैरायटी है. ये सब देखते गए तो इतने सभी वैरायटी है, डाइवर्सिटी रहने के बावजूद भी हम इंडिया में क्या है, यूनिटी हो कहीं. वो वास्ते इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी में एक यूनिटी हो गए. वो वजह से इंडिया में हमें, इंडिया कंट्री को हमें है ना एक सब कॉन्टिनेंट जैसा फील कर सकती. इंडियाज़ पोजीशन इन द वर्ल्ड. इंडिया का पोजीशन कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, हमारा इंडिया का एक पोजीशन कहाँ है, इसके बारे में हम जानेंगे. नेक्स्ट, इंडिया इज़ ए पेनिनसुलर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया. Okay, what is peninsular? 3 sides of water, 1 side of land is called peninsula. Okay, एशिया हमारा एक कॉन्टिनेंट कौन सा आता है, एशिया में. एशिया में एक एशिया पूरे वर्ल्ड में, एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया साउथ ईस्ट में आता. गॉट इट? साउथ ईस्ट में हमारा इंडिया आता. इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडिया एंड हिंदुस्तान. ये हमारा इंडिया एक कॉन्टिनेंट एक इंडिया के कंट्री को हम इंडिया और हिंदुस्तान दो नामों से जानेंगे. द नेम ऑफ इंडिया हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम रिवर इंडस. इंडिया कहने का हमारा नाम कहाँ से आया, एक इंडस नदी से आया. It has been named Bharat after the ancient Indian king भारता. हम ना भारत करने का नाम एक कदीम ज़माने में भारता करने के नाम, भारता करने का एक किंग था. वो किंग से हम ना भारत नाम आया. द कंट्री इज़ एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. ओके, ये वर्ल्ड में टू टाइप हो, ए नॉर्थन हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. हमारा इंडिया कहाँ पे है पूरे वर्ल्ड में, ये जो क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर. ये
साउथर्न हेमिस्फेयर। तो फिर हमारा इंडिया का है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पर है। इट इज़ वाइड इन नॉर्थ tapering to from a triangle in south ending in Indian Ocean। सो यहाँ पे वाइड होको है इंडिया और यहाँ पे ट्रायंगल शेप में है। गॉट इट? ट्रायंगल शेप में है। एंड यहाँ पे तुम देखेंगे, हम सब देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है। सो इंडिया हमारा कहाँ को एंड होता? इंडियन ओशियन को एंड होता। गॉट इट? नेक्स्ट ऑन साइज। तो फिर एक इंडिया की कंट्री का एक साइज हम देखेंगे। इंडिया इन 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, 32.87 lakh। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो कितने किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है हमारा इंडिया? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। सो ये पूरे वर्ल्ड में हमें देखे तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया। 100% एरिया में हमारा इंडिया 2.4% ऑक्यूपाई कर ले को है, वो 2.4% है। देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सो यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। न्यू दिल्ली इज़ आल्सो नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT। इसका लॉन्ग फॉर्म भी पूछने के चांसेस रहती 1 मार्क्स को। दिल्ली क्या होको है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी होको है। एज पर द 2011 सेंसस, इंडिया हैज़ ए टोटल पॉपुलेशन 121 crores। सो हम 2011 के एक सेंसस में देखें तो टोटल हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी? 121 crore है। इट हैज़ अबाउट 17.50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन में 100% पॉपुलेशन में 17.50% यहाँ हमारी पॉपुलेशन है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री एज फार ए पॉपुलेशन इन इज कंसर्न एंड रैंक बिहाइंड चाइना। सो फर्स्ट रैंक में कौन सा है? चाइना में। नेक्स्ट ऑन हमारा इंडिया 2011 में। बट अब के सेंसस हम देखेंगे तो इंडिया ही पॉपुलेशन में फर्स्ट है। Geographically, India lays in between northern and eastern hemisphere. In this, an important peninsula in the South Asia. So, geographically हमें देखेंगे तो नॉर्थ में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न। गॉट इट? नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। सो ये क्या होको है? एक पेनिनसुलर होको है। इंडिया स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विथ 2 कैपिटल्स, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर समर कैपिटल एंड जम्मू। उत्तराखंड, भरारीसेन समर कैपिटल एंड देहरादून। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, शिमला and second capital is धर्मशाला। latitude position। so latitude, what is latitude? जो वर्ल्ड पे ऐसे लाइन आती ना, ये लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड लाइन होकर रहती। सो वो लैटिट्यूड में, ये लैटिट्यूड लाइन में इंडिया की एक पोजीशन कहाँ पे? इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute इन द नॉर्थ लैटिट्यूड। 8 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 degree 4 minute टू ऐसे स्टार्ट होकर 37 degree 6 minute इन नॉर्थ लैटिट्यूड होको है, लैटिट्यूड तक है। द टोटल लेंथ फ्रॉम कन्याकुमारी इन साउथ टू लद्दाख इन नॉर्थ। सो is
3214 किलोमीटर। सो कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ से ख़त्म होता? कन्याकुमारी साउथ से एंड होता। कहाँ से? लद्दाख से स्टार्ट। ये कितने किलोमीटर है? 3214 kilometer. When the island are also taken into consideration. So, Indira Point in the Great Nicobar Islands located at 6 degree 45 minute in the southernmost point. So, ग्रेट निकोबार आइलैंड सदर्न का को ये मार्क्स को पूछने के चांसेस है। वो कौन सा? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। टू दिस इंदिरा कोल ऑफ लद्दाख इज द नॉर्थर्न टिप ऑफ इंडिया। नॉर्थर्न टिप ऑफ इंडिया कौन सा? इंदिरा कोल। सो ये कहाँ था? लद्दाख में आता। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23°30' नॉर्थ लैटिट्यूड पास थ्रू सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो हमारी लैटिट्यूड की लाइन कहाँ पे पास होती? तो 23, ये भी एक मार्क्स को पूछने के चांसेस रहते हैं। जो ये लाइन दिख रही ना 23 डिग्री लाइन, सो ये लैटिट्यूड लाइन पास होती। गॉट इट? ये 1 मार्क्स को पूछने के चांसेस हैं। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड पोजीशन। सो लैटिट्यूड पोजीशन यही से आती ना, ये लैटिट्यूड, और ये लाइन को लॉन्गिट्यूड पोजीशन बोलती। तो फिर इंडिया की एक लॉन्गिट्यूड पोजीशन देखेंगे। विथ रिगार्ड टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 68°7' ईस्ट टू 97°25' ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अबाउट 2933 kilometers. India standard time is based on 82.30 minute east longitude passing through the Prayagraj. It is the central longitude of India and the Indian standard timeline. So हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडल पोजीशन कहाँ पे है? 68°7' ईस्ट टू, यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड पोजीशन है 68 डिग्री से 97°25' होगा है। टोटल कितना एक किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है। जो ये लाइन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट होगा है। ये लॉन्गिट्यूड लाइन है ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ प्रयागराज यहाँ पे पास होती। जो ये लाइन को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोल के भी हम बुलाती। सेंट्रल लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया भी बुलाती और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी बुलाती। फ्रंटियर्स एंड नाइबरिंग कंट्रीज। इंडिया बीइंग ए पेनिनसुला, it has both land and water frontiers too. India has 15,200 kilometers of land frontiers. The mainland of India has a coastline of 6,100 kilometers, including islands. India has 7,516.60 kilometers of coastline. सो हमारा जो नाइबरिंग कंट्री है ना, कौन सा है? इंडिया बीइंग ए पेनिनसुलर होको है। यहाँ हम है ना लैंड भी शेयर कर को है और कोस्ट लाइन भी शेयर कर को है इंडिया। सो 15,200 किलोमीटर लैंड फ्रंटियर्स होको ही तुम यहाँ पे देख सकती। सो इसका एक कोस्ट लाइन कितना बोले तो 6,100 किलोमीटर, इंक्लूडिंग आइलैंड्स भी इंक्लूड करें तो 7,516.60 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन हम देख सकती। इंडिया शेयर लैंड फ्रंटियर्स
विथ सेवन नेशन. सो है ना, लैंड शेयर कर को है कितने कंट्रीज को, 7 कंट्रीज को, 7 नेशंस को. इन द नॉर्थ वेस्ट शेयर विथ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. सो यहाँ पे हम देखेंगे तो नॉर्थ में हम ना पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान देखती. नेक्स्ट चीना, नेपाल, भूटान. ईस्ट में हमें देखती चीना, नेपाल एंड भूटान. ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश. सो हमें म्यांमार या बांग्लादेश देख सकते. श्रीलंका, साउथ में मालदीव्स, साउथ वेस्ट में नाइबरिंग कंट्रीज तुम्हें है ना देख सकती. गॉट इट. सो ये द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ कॉल्ड रैडक्लिफ. इंडिया एंड पाकिस्तान के जो लाइन में बीच में लाइन है उसे क्या बुलाती, रैडक्लिफ लाइन बोलती. द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ कॉल्ड मैक-मोहन लाइन. द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड डुरैंड लाइन. गॉट इट.